बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। एक हमज़े की कहानी है। हमज़ा कहते मैं जब 20 साल था तो मेरी बहन थी हलीमा, हम 2 बहन भाई थे। कहते हमारा अच्छा घर था, खाना पीना उठना बैठना। कहते मेरी बहन की शादी होने लगी तो हो गई थी, तो मुझे कहने लगे, मेरे रिश्तेदारों से सुना, किसी खाला किसी दूसरे को बोल रही थी, तो जो मेरी वालदा की खाला थी। आज इस हलीमा की तो हमज़े की अम्मी होती तो बहुत खुश होती। तो आज देखो उसकी माँ नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, पता नहीं माँ उसकी कहाँ है, ज़िंदा है मर गई। मैंने कहते मैं आराम से सुन लिया। वो बैठी थी रूम में बातें कर रही थी, मैंने बहुत आराम से सुना कि क्या कह रहे हैं। लड़का कह रहा है मेरी बहन की शादी हो गई, उसकी रुखसती हो गई, वो अपने घर चली गई। तो उस दिन जो लोग बैठे थे, बाद में बहन तो चली गई, हमने उसको रवाना कर दिया। तो फिर मैंने सुन लिया, मेरी कौन, मेरी माँ तो है, मेरे साथ है। कहती मेरी माँ जो थी उसने कभी हमें कमी नहीं दी कि हम तो मेरी माँ नहीं है। तो वालिद की कभी नहीं बताया। फिर मैंने आस्ते आस्ते पूछा कैसी, फिर तो मेरा दिमाग पटने लगा, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर मैं चला गया अंदर पे कि मैं कौन सी माँ, क्या बात। कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने बात सब सुन ली है, मुझे बता दो। तो वालदा कहने लगी बेटा मुझे नहीं पता। पहले मैं बहुत चिल्लाने लगा, मैंने कहा मुझे बताइए। अब मेरी माँ कोई और है, कह रही है तो अच्छी बात है, ये जो नहीं बोल रही खाला नानी कहता था मैं, नानी। फिर अम्मी कहने लगी मुझे और कुछ नहीं पता, मैं जब से आई तुम्हारी उम्र है इतनी 5-4 साल हुई। तो ये लड़की बहुत छोटी सी थी, तुम दादी के पास थे, तो तुम्हारा वालिद जब से मुझसे शादी की तो मुझे मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ, तुम लोग मेरे बच्चे हो। मुझे नहीं, तुम्हारी माँ बाहर रहती थी, वो कभी ना आई ना मिली, ना मैंने किसी से पूछा इसकी माँ कहाँ है। कहते फिर बिल्कुल तो मेरी वही माँ थी, पेपर वगैरह नाम सब कुछ ID कार्ड सब मेरा उसी माँ के नाम पर है, वालिद के नाम पर है। और ज़्यादा मुझे उसने कहा मुझे नहीं पता बेटा तुम्हारी माँ ज़िंदा है मर गई है, कौन सी जगह से मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं पूछा। मैं ऐसा तो नहीं हो सकता, ज़रूर तुमने पूछा होगा। उसने कहा नहीं मैं नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हारा वालिद अभी आएगा तुम पूछ लेना। वो मेरी बहन की शादी हो गई थी, वो वहीं था। फिर तो वालिद आया एक दिन के बाद, पूछा उससे, तो कहने लगा तुम्हें कौन सी कमी है बेटा, अगर तुम्हारी माँ थी अभी सोच रहा माँ तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें बताऊँगा। तो ये तुम्हारी बहन की अभी नवी नवी शादी हो गई है, तो फिर उसका भी घर ख़राब हो जाएगा, अभी चुप हो जाइए। कहते मैंने कहा नहीं मुझे बताइए मेरी माँ कहाँ है, मुझे मिलना है माँ से। मुझे उसने कहा मैं जा गया बाहर पढ़ने के लिए, तो मैं तुम्हारी माँ मुझे उधर मिली, फिर हमारी शादी हो गई, तुम लोग 2 बच्चे पैदा हो गए। तो कहते बहुत थी अच्छे घराने से, तो उसका बाप राज़ी नहीं हुआ, तो उसने मुझे कहा अपने बच्चे लेकर चले जाओ। फिर मैंने अलहदगी होगी, मैं वापस आया अपने बच्चे लेकर। फिर मैं सबको यही कहता मेरी ज़ौजा फौत हो गई है, लेकिन मैं कहता कोशिश भी कभी नहीं की ना उसने की। मुझे नहीं पता अभी ज़िंदा है मर गई है, फिर हम पता करेंगे। मैं कहा नहीं तुम्हें सब पता होगा, उसके पासपोर्ट दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। कहते बहुत मैंने शोर मचाया। मेरा वालिद पहले से बीमार था शुगर का, फिर उसको दिल का दौरा पड़ा तो चल बसा उसी तो इसमें झगड़े लड़ाइयों में। उधर से बहन दुल्हन थी, उधर भाई वालिद फौत हो गया। कुछ दिन मैं अस्पताल में पड़ा रहा, फिर वापस आ गया। फिर मेरा इरादा था कि मेरी वालदा किधर है, वालदा किधर है। फिर सबसे पूछा, एक मेरे चाचू जो खाला थे, वो कहते हैं हम तो बेटा नहीं देखी, आप ऐसा करते हैं हम ढूंढते हैं इसमें इंटरनेट में, उसका नाम देते हैं। फिर उसका नाम मिल गया मेरी वालदा का, फिर हमने नाम दिया। फिर बहन आई, उसने पूछा क्या बात है। फिर बहन साहब मिल से उसका शौहर जो भी पढ़े लिखे होते सब ने, हमने इंटरनेट से ढूंढने लगे, उसके नाम लिखते रहे। फिर एक दिन बहुत 2 महीने गुजर गए, फिर हमारा आया नाम
मेरी खाला मुझसे बात की तो वो कहने लगी बेटा तुम्हारी वालदा जो है बहुत बरसों वफात हो गई है, हम लोग भी आप लोगों को ढूंढ रहे हैं, मैं अभी बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकती, तो जब मैं ठीक हो गई मैं आ जाऊँगी। वक़्त अभी बूढ़ी थी, वो भी बीमार थी। फिर मैंने वालदा से खाला से पूछा, मेरी वालदा हमारे बारे कभी नहीं पूछती थी। कहते वो पूछती थी, कहती थी बच्चे चले गए हैं, फिर कहते ख़त्म हो गया रब्ता, मुझे नहीं पता तुमसे रब्ता करती थी नहीं करती थी। कहते उसकी शादी फिर और जगह हो गई, उसके शौहर के बच्चे थे, वो अच्छे खासा उसका देखभाल करते, वो शायद वहीं खुश हो गई। लेकिन फिर भी उसको बच्चे की याद आती थी, कहती थी हमज़ा हलीमा बात करती थी, तुम्हारे से नहीं करती, तुम्हारे वालिद तो शायद बात करती होगी, उसको पता होता, तुम्हारी खैर खैरियत पूछती होगी। मैंने कहा अभी वालिद तो नहीं है, वालिद बताता भी नहीं था। कहते शायद तो उससे रब्ता होता होगा। फिर मेरी वालदा कहने लगी हाँ इसलिए होता होगा, लेकिन ये नहीं बताता था आप लोगों को, शायद इसको डर था कि बच्चे छोड़ के चले ना जाएं, फिर इन लोगों को सदमा ना हो जाए। जिसका डर था तो वो तो हो गया, फिर पता तो चल जाता है कभी ना कभी दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई चीज़ छुपी नहीं जाती। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं उस वक़्त अपने बाप की जान ले ली। आराम से पूछता, एक दिन 2 दिन, इतनी मैं साल रहा, 20 साल तो, और 3-4 दिन भी मैं ठहर जाता, लेकिन इंसान आ जाता है शैतान और जज्बात, इंसान अपने आप को संभाल नहीं सकता। फिर लड़का कहने लगे, मैंने कहा चलो मैं अपनी इसको मिलता हूँ खाला को। फिर खाला से रब्ता होता था। फिर मेरी वालदा भी बहुत बीमार थी, जो मुझे पाला पोला, हमारी माँ वालदा का, उसने कभी हमें कोई कमी नहीं दी, हम उसका शुक्रगुजार हैं, उसने हमारे से कोई हमारी भी ज़ात की नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो खून होता है इंसान उसको भी नहीं भूल सकता। फिर खाला कहने लगी बेटा हम लोग तुम्हारी माँ की बहुत जायदाद है, तुम्हारे नाम लिख गई, तुम्हारे और तुम्हारी बहन के नाम। उसका जो शौहर था वो बहुत पैसे वाला था, बिजनेसमैन था, उसके बेटे भी थे, बेटियां भी थी, जो उसका हिस्सा मिला तो दोनों को नाम करके गई। फिर वो मर गई अचानक, गवर्नमेंट ने आप लोगों के नाम कर दिया। वो शायद ज़िंदा होती शायद अपने बच्चों को दे देती, दोनों उन्होंने जो उसके शौहर के बच्चे थे, लेकिन जब हिस्सा होता है ना गवर्नमेंट दे देती है सबका है, इसका कौन, कहते मुझे भी मिला है, आप लोगों को भी मिला है। फिर हम लोग इसलिए आप लोगों को नहीं ढूंढा, फिर कौन लोग भी आ जाते हैं, कोई भी आ जाते हैं, बेटा बन जाता है, बेटी बन जाती है। हमने कहा कोई भी होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट के हिस्से में चली जाती है आप लोगों की जायदाद है। चलो अच्छी बात है, आप लोग मिल गए हैं तो तुम ज़रूर आओ, मुझे मिलो, अपने चेक भी ले चलो वहाँ से गवर्नमेंट से, अपनी माँ के सारे जो नकाना में जो भी हैं पेपर वगैरह ले कर आइए। फिर कह रहा था हम लोग चले गए, हमने लेकर आए अपने पैसे। हम वालदा तो नहीं देखी, लेकिन अपनी वालदा के पैसे, वालिद भी फौत हो गया, वालदा भी। लड़का कह रहे वैसा तो हमें बिल्कुल कमी नहीं थी यहाँ पे, जितनी इंसान को पैसा आता है, लेकिन हमें एक ख्वाहिश थी हमारा, यानी कि हमारी एक ख्वाहिश थी कि हमारी भी वालदा हमें मिले। ये भी हमारी वालदा है, बिल्कुल ये वालदा, ये नहीं जो पैदा करती वही वालदा होती, नहीं, माँ तो वही होती जिसने पाला भूला परवरिश की। कहते वो भी हमारी माँ है, ये भी हमारी माँ थी, वो भी आखिर में उसमें भी हमें बहुत कुछ देकर चली गई। चलो अच्छी बात है, अभी दुनिया तो इसी तरह है, दुनिया फ़ानी है, लोग आते हैं जाते हैं फिर चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, फिर हमारे बाल बच्चे रहेंगे। वो लड़का कह रहा है उसकी बेटी भी, ये उसकी कहानी है हमज़े की। हमज़ा ये कह रहा है कि अभी इंसान इसी जज्बात में ना आए जैसे मैंने नुकसान उठाया है। अभी मेरा वालिद मेरे साथ रहता, अभी वो इतनी बूढ़ा भी नहीं था, तो जब मैंने शोर मचाया तो बहुत शोर मचाया, उसको हार्ट अटैक हो गया तो वो फौत हो गया। उस वक़्त मैं आराम से बोलता, आराम से पूछता, 1 दिन 2 दिन में आप खुद भी बीमार पड़ा रह गया। अभी मेरे हाथों में क्या मिला, माँ भी नहीं थी। मुझे बताता मेरा वो वालिद, जैसे उसने कहा ठहरो 1-2 दिन, तुम्हारी बहन की नवी शादी हुई है, तो मुझे बताता, बस मुझे नहीं, सब्र नहीं हुआ।
ये कहानी का मतलब है कि इंसान को कुछ दुख आ जाए तो तकलीफ है हम पर बर्दाश्त नहीं होता, आराम से हल हो सकता है। झगड़े लड़ाइयों से कुछ भी नहीं होता और झगड़े लड़ाइयाँ बढ़ जाती है, फिर नुकसान हो जाते हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।